नमस्कार, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो मैं अभी कलकत्ता में हूं। कलकत्ता में ठंड जो है वो बढ़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का क्या हाल होगा। बहरहाल ठंडी को मात देते हुए हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं और हम लोग शुरू किए थे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का। उसमें जो है रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिलेशन में हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट टाइप है जो है इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो हम लोग जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं। उसी में कुछ हम लोग पिछले क्लास में एग्जांपल देखे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ और एग्जांपल आज लेते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 so that R is reflexive and transitive but not symmetric। यहाँ पे एक रिलेशन R दिया हुआ है। कौन सा सेट में दिया हुआ है? तो इस सेट में दिया है। वो सेट क्या है? 1 2 3 4। और रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है। क्या है रिलेशन? 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है। हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है उसे हम लोग सेट ए मान लेते हैं और वो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। अब देखिए, आप देखिए कि 1 और 1 रिलेशन में है, 2 और 2 रिलेशन में है, 3 और 3 रिलेशन में है, 4 और 4 रिलेशन में है। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो 1 2 3 4 है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग ये पहले चेक करेंगे कि जो दिया गया सेट में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है कि नहीं है। तो यहाँ दिया गया एलिमेंट है 1 2 3 4। हम लोग देखेंगे क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है। अगर ऐसा है तो ये दिया गया रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 3 3 भी है, 4 4 4 4 भी है। यानी कि जितने भी एलिमेंट दिया हुआ है वो सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अगला अगला हम लोग प्रूव करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग कोई दो एलिमेंट में ऐसा रिलेशन लेते हैं जो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 और 2 दिया हुआ है, हम लोग 1 और 2 सेट ए से लिए और ऐसा एलिमेंट हम लोग लेंगे ताकि वो दोनों एलिमेंट जो है वो रिलेशन में है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 और 2 जो है रिलेशन में है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर ए और बी में रिलेशन है तो हम चेक करते हैं क्या बी और ए में भी रिलेशन है कि नहीं है। अगर बी और ए में रिलेशन है तो दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है 1 और 2। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या 2 और 1 में भी रिलेशन है कि नहीं है। आप देखिए 2 और 1 में कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब 2 और 1 रिलेशन में नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है वो क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? तो R रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 ऐसा एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी, 3 ऐसा एलिमेंट लेते हैं ताकि ए का रिलेशन बी के साथ रहे, ध्यान देना है, और इसी बी का रिलेशन जो है वो सी के साथ रहे। कहने का मतलब ये है, एंड है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो खत्म हो रहा है यहाँ पे शुरू होना चाहिए। तो ऐसा कोई 3 एलिमेंट देखिए, यहाँ पे अगर हम 1 2 लेते हैं तो 2 किससे रिलेटेड है? 2 से। फिर 2 किससे रिलेटेड है? और कुछ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1 और 3 हम लोग लेते हैं, 1 और 3, ध्यान देना है।
अगर यहाँ पे 1 और 3 लेते हैं तो 3 किससे रिलेटेड है, 2 से, यानी कि यहाँ 1 3 2 हम लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। देखिए एक का रिलेशन 3 के साथ है और जो यहाँ पे खत्म हो रहा है फिर देखिए यहाँ पे शुरुआत है, तो यानी कि 1 3 और 2 हम लोग ले सकते हैं, कहां से, सेट ए से हम लोग ले सकते हैं। 1 3 2 हम लोग कहां से लिए, सेट ए से। यहाँ पे दिया हुआ 1 और 3 जो है वो रिलेशन में है एंड 3 और 2 रिलेशन में है, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है रिलेशन में है एंड बी और सी जो है रिलेशन में है, दिख रहा है ना। 1 और 3 भी है और 3 के साथ 2 रिलेटेड है, 1 3 भी है 3 2 है, ये दोनों रिलेशन में है। अब हमें चेक करना है क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट रिलेशन में है कि नहीं है, यानी कि 1 और 2 हम लोग चेक करेंगे। देखिए 1 2 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये है, यानी कि 1 और 2 भी रिलेशन में है। 1 और 2 रिलेशन में है कहने का मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी, मतलब ए और सी में भी रिलेशन है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। आर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 हम लोग ऐसा एबीसी एलिमेंट लेते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है और यही बी का रिलेशन सी के साथ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है और इसी 3 का रिलेशन जो है वो 2 के साथ है। तब हम लोग चेक करेंगे क्या ये 1 और ये 2 रिलेशन में है कि नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया। लिखिए इसे, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है, किसमें दिया है, इन द सेट आर, आर मतलब रियल नंबर, सेट आर कहने का मतलब क्या है, रियल नंबर, और वो रिलेशन को डिफाइन किया गया है किस तरह, ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए जो है वो छोटा है बराबर है किससे, बी से, ए क्या है, छोटा है बराबर है किससे, बी से, और ये रिलेशन हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कोई भी ए का वैल्यू हम लोग लेते हैं, कोई भी वैल्यू लीजिए, ए का वैल्यू आप 3 लीजिए, 5 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 लेते हैं तो 3 जो है वो बराबर है किससे, 3 से। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, ए लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो 3 जो है 3 के बराबर है, 5 जो है 5 के बराबर है, 4 जो है 4 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे, ए से, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बराबर है किससे, ए से। कहने का मतलब ए और ए में रिलेशन है। अगर ए और ए में रिलेशन है तो हम लोग कह सकते हैं आर जो होगा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक में कोई ऐसा 2 एलिमेंट लेंगे ताकि पहला जो है छोटा या बराबर है किससे, दूसरा से, या फिर हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है छोटा रहे किससे, सेकेंड एलिमेंट से। तो हम लोग मान लिए लेट a इक्वल टू 4 मान लिए और b इक्वल टू हम लोग 9 मान लिए। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 जो है छोटा है किससे, 9 से, 4 जो है किससे छोटा है, 9 से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 4 9 से छोटा है, कहने का मतलब a जो है छोटा है किससे, b से, मतलब ए और बी में रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे क्या बी और ए में भी रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए 4 जो है छोटा है 9 से, लेकिन जब हम 9 की बात करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, 4 से। लेकिन रिलेशन क्या करता है, लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया। तो 4 और 9 में रिलेशन है, लेकिन क्या 9 और 4 में रिलेशन है, नहीं है। 4 तो छोटा है 9 से, लेकिन यहाँ पे 9 छोटा है 4 से नहीं।
9 छोटा 4 से नहीं है, 9 क्या है, बड़ा है 4 से। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 और 4 में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहां पे सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि रिलेशन दिया हुआ क्या है, तो रिलेशन जो है लेस देन का है या फिर इक्वल टू है। तो जब भी हम लोग लेस देन की बात करेंगे तो 4 and 9, 4 इज लेस देन 9, तब हम लोग चेक करेंगे क्या 9 जो है वो छोटा है क्या 4 से, नहीं, ये लेस देन नहीं आ रहा है, ये क्या रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। मतलब 4 और 9 रिलेशन में है लेकिन 9 और 4 रिलेशन में नहीं है। 4 और 9 रिलेशन में है लेकिन 9 और 4 रिलेशन में नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी में तो रिलेशन मिला लेकिन बी ए में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आर जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला देखिए ट्रांजिटिव हम लोग चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, 3 ऐसा एलिमेंट लेते हैं ए बी सी सेट आर से, जहां पे ए बी जो है वो रिलेशन में है एंड बी और सी रिलेशन में है। तो हम लोग मान लिए लेट ए इक्वल टू 3 मान लिए, बी इक्वल टू 6 मान लिए एंड सी इक्वल टू 8 मान लिए। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो लेस देन है किससे, 6 से, एंड 6 जो है लेस देन है किससे, 8 से। कहने का मतलब 3 और 6 में रिलेशन है और 6 और 8 में भी रिलेशन है कि नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 3 और 8 में रिलेशन है कि नहीं है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो छोटा ही है किससे, 8 से, है कि नहीं। 3 जो है छोटा है किससे, 8 से। तो 3 अगर छोटा है 8 से तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 और 8 में भी रिलेशन है। 3 और 8 में रिलेशन है कहने का मतलब ए और सी में भी रिलेशन है। अगर ए और सी में रिलेशन है तो हम लोग कह सकते हैं आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, ए और बी सी का कोई भी मान लेके देख सकते हैं जिसमें ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो हमेशा ए और सी रिलेशन में आएगा ये। क्योंकि जब ए छोटा होगा बी से और बी छोटा होगा सी से, तो जरूरी है कि ए जो है वो छोटा ही होगा सी से, है कि नहीं। अगर मान लीजिए ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, मतलब देखिए यहाँ 8 है तो बी का वैल्यू 10 होगा। अगर बी का वैल्यू 10 होगा तो सी का वैल्यू 10 से कुछ बड़ा ही होगा, मान लीजिए 12 होगा। तो आप देख सकते हैं 8 जो है जरूर निश्चित तौर पे 12 से छोटा होगा। मतलब अगर ए और बी में रिलेशन है, बी और सी में रिलेशन है, तो ए और सी में भी रिलेशन आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का कांसेप्ट। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है आर कोई रिलेशन है जिसमें तो सेट एन में, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, और रिलेशन को डिफाइन किया गया किस तरह, ए बी में ऐसा रिलेशन है कि ए का वैल्यू b माइनस 2 के बराबर है। a का वैल्यू जो है वो b माइनस 2 के बराबर है और b का वैल्यू हमेशा क्या लेना है, 6 से बड़ा लेना है। b का वैल्यू क्या लेना है, 6 से बड़ा लेना है। तो जो रिलेशन डिफाइन किया गया है a इक्वल टू b माइनस 2, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। इसे हम लोग उल्टा कर सकते हैं तो b माइनस a इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। b माइनस a इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। साथ ही साथ दिया हुआ है कि b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे b का वैल्यू 6 से बड़ा किसमें किसमें है, उसी को लेना है, बाकी हमें हटा देना है। तो यहां देखिए 2 4, b का वैल्यू 4 है, क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं है, नहीं लेंगे।
ये 3 8 6 से बड़ा है, संभावना है। 6 और 8 बी का वैल्यू 6 से बड़ा है, ये भी संभावना है। फिर 8 और 7 बी का वैल्यू 6 से बड़ा है, बी मतलब सेकंड वैल्यू, तो ये भी संभावना है। अब देखिए जो दे रखा है यहाँ पे रिलेशन, बी और ए को जब घटाएंगे तो वो 2 मिलना चाहिए। बी और ए को घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस करके 8 और 3 को घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ये होगा? नहीं होगा, तो इसे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 और 8 है, मतलब 8 में 6 को घटाएंगे क्या आया? 2 आया। जो रिलेशन दिया हुआ है कि बी और ए को घटाने पे 2 आएगा, वो यहाँ पे मिल रहा है। 8 और 6 को घटाएं तो क्या आया? 2 आया। मतलब आंसर हमारा ये है। समझ में आ गया? ये भी नहीं होगा, देख सकते हैं आप, 7 में 8 को घटाएंगे तो -1 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही है? तो 3 नंबर। क्यों? जो रिलेशन दिया हुआ है उससे हम लोग निकालें कि बी और ए का घटाव करने पे कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। देखिए बी मतलब 8, ए मतलब 6, दोनों को घटाएंगे तो 2 आया। सेटिस्फाई? फिर बोल रहा है बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। बी का वैल्यू देखिए 6 से बड़ा है, 8 है। यहां पे देखिए बी और ए को घटाएंगे, अगर 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 तो मिल रहा है, लेकिन ये वैल्यू जो है 4 वो 6 से बड़ा नहीं होने के कारण ये नहीं होगा। लेकिन ये जो है दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, b माइनस ए इक्वल टू 2 को भी फॉलो कर रहा है और b ग्रेटर देन 6 को भी फॉलो कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट L be the set of all lines in the xy plane। L क्या है? लाइन का सेट है, और वो लाइन कहां पे? xy प्लेन में। xy प्लेन में जितने भी लाइन है सारे लाइन का सेट जो है L है। एंड R be the relation in L, और R क्या है? एक रिलेशन है किसमें? तो सेट L में। L मतलब सेट ऑफ ऑल लाइंस। Define as R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। क्या है? L1 लाइन जो है वो पैरेलल है किससे? L2 के। तो L1 L2 मतलब दो लाइन के बीच कैसा रिलेशन है? तो पैरेलल का रिलेशन है। ये जो दिया हुआ है पैरेलल का रिलेशन है, तो हमें शो करना है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो दिया गया रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग कोई भी एक लाइन L1 ले लिए, कहां से? सेट L से। अब आप बताइए कोई भी एक लाइन अगर दिया हुआ है तो ये जो लाइन है खुद का पैरेलल होता है। कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब समांतर। कहने का मतलब दो लाइन के बीच अगर 0 डिग्री का एंगल है तो वो दोनों लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। तो L1 और L1 की बात करेंगे अगर, तो दोनों लाइन जो है पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों के बीच जो एंगल है 0 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1, इसीलिए L1 जो है L1 के साथ रिलेशन में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं R जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। R क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग इसे सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हम दो लाइन लिए, एक L1 लिए एक L2 लिए। कहां से लिए? सेट L से। ये चीज दिया रहता है कि L1 और L2 जो है वो रिलेशन में दिया रहता है। कहने का मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। ये देखिए ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये दिया हुआ है L1 L2 रिलेशन में दिया हुआ है। कहने का मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। अब हमें चेक करना है क्या L2 और L1 में भी रिलेशन है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। अगर ये लाइन इसके समांतर है तो हम लोग कह सकते हैं ये लाइन भी इसके समांतर है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। L2 जो है L1 के पैरेलल है।
कहने का मतलब L2 और L1 में भी रिलेशन है। अगर L1 L2 रिलेशन दिया हुआ है और अगर L2 L1 भी रिलेशन आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। दिया गया रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगला, अब हम लोग क्या जो है ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई तीन एलिमेंट लेते हैं, मतलब तीन लाइन लिए, एक L1 लिए, एक L2 लिए और एक L3 लिए। कहां से, तो सेट L से। इसमें जो है L1 जो है L2 के साथ रिलेशन में है ऐसा दिया हुआ रहेगा और L2 जो है L3 के साथ रिलेशन में है ऐसा दिया रहेगा। कहने का मतलब L1 L2 रिलेशन में है, मतलब L1 जो है वो पैरेलल है किससे, L2 से, एंड L2 L3 रिलेशन में है, इसका मतलब है कि L2 इज पैरेलल टू L3। देखिए ये लाइन है L1, ये लाइन जो है L2 और ये जो लाइन है वो L3 है। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 अगर L3 के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगा कि नहीं, निश्चित होगा। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं L1 भी पैरेलल है किससे, L3 के। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं कि L1 और L3 में भी रिलेशन है। यहां पे दिया हुआ था L1 L2 रिलेशन में है, L2 L3 रिलेशन में है, और हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए कि L1 और L3 में भी रिलेशन है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं R जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। R क्या है, ट्रांजिटिव है। तो उस केस में हम लोग फाइनली यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो रिलेशन आया, क्योंकि R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसलिए हम लोग कह सकते हैं R क्या है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर कोई सेट में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेशन में है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अगर कोई दो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए A और B, A का रिलेशन B के साथ है, तो अगर B का भी रिलेशन A के साथ है तो हम लोग उसे कहेंगे क्या, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, अगर A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या A का रिलेशन C के साथ है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का एक और कंडीशन होता है कि अगर A का रिलेशन B के साथ है और B किसी तीसरे से रिलेशन है ही नहीं, उस केस में भी वो ट्रांजिटिव होता है। समझ में आ गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगला क्लास में आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन को लेकर, क्योंकि हम लोग फंक्शन जो है 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।